तो सोशल मीडिया पर ये एक पोस्ट आजकल चर्चा में है, जो समाजवादी पार्टी के रानीगंज से विधायक आर के वर्मा ने पोस्ट किया है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर। जिसके बाद इसको लेकर के आप देखें तो ये वो पोस्ट है, इसको लेकर के विवाद हो गया है और विधायक जी के खिलाफ प्रतापगढ़ में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो विधायक जी आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर इस पोस्ट का क्या मतलब है। विधायक जी, इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो सांसद सयानी घोष जी हैं, वो हमारी एलाइज पार्टी की सांसद हैं। जी। आपको पता है कि 2024 में समाजवादी पार्टी और टीएमसी दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे और सयोनी घोष जी फिल्मी कैडर की नेता हैं और बहुत कम समय में टीएमसी में उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया और भारतीय जनता पार्टी की लालच में आ गई या डर में आ गई, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गई। तो हमारा गठबंधन छोड़ करके जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में गई, तो वही हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस कैडर के जो कंगना मैडम, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया, कंगना जी भी फिल्मी दुनिया से आई हैं, तो हमने ये आगाह किया कि जो एक फिल्मी कैडर का नेता, चूंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ फोड़ करके जब लाता है तो उसी से सत्ता में काम करता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के नेता होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। मैंने वही कंगना जी को आगाह किया कि सयोनी घोष जी आ गई हैं, आपकी कहीं जगह ना वो ले ले और आप सावधान रहना। इसमें मैं लेकिन ये पूछ जो तस्वीर है, हाँ, इसमें आपने जो तस्वीर भी आपने लगाई है जिसमें बीच में प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक तरफ कंगना रनावत हैं, एक तरफ हाँ, सायोनी ये तो घोष गर्व हैं। की बात है तो कि आप क्या इशारा कर रहे हैं? क्या पब्लिक इसको नहीं समझ पा रही? नहीं, पब्लिक पब्लिक नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की के मन का दोष है जो नहीं समझ पा रहे हैं। किसी भी नेता का सम्मान जो होता है उसके राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ा होता है। उसका विश्वास ही उसका कद होता है। तो मैंने इसीलिए सयोनी घोष जी जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आई या उनकी पार्टी में आई, तो मैंने कंगना मैडम जी को, मैंने सांसद जी को मैंने आगाह किया कि फ़िल्मी दुनिया से आई हैं और आप फ़िल्मी दुनिया से हो, कहीं आपकी जगह ना छिन जाए। तो मैंने आगाह किया, इसमें किस जगह की कौन-सा, बात कर रहे हैं आप? अरे भई राजनीति में एक कद होता है, जी। जगह स्थान वही होता है, राजनीति का में आपका कद क्या है, आपका स्थान क्या है, आप स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हो, यही आपकी जगह है, पार्टी में तो यही जगह है। राजनीति में अगर बीजेपी की बात करें तो तमाम फ़िल्मी हीरोइन्स हैं, हेमा हाँ, मालिनी नहीं, से तो नहीं लंबे देखिए, समय से। अभी अभी देखिए, अब हेमा मालिनी जी उस तरह से चर्चा में नहीं रहती जिस तरीके से कंगना रनौत जी रहती हैं, तो जी। मैंने इसीलिए एक ही से तुलना की जा सकती है। इसमें कोई भी एक शब्द आप बता दीजिए कि जिसमें महिलाओं के खिलाफ शब्द हो या आपत्तिजनक हो या अपमानजनक शब्द हो, मैं पूछना चाहता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और आम लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। जब मणिपुर जल रहा था और महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, उनका सार्वजनिक बलात्कार तक हुआ था, एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसने कहा हो कि देश की आधी आबादी का ये अपमान है, उनके साथ ये अपराध हो रहा, किसी ने कहीं कहा हो, एक आवाज उठाई हो, एक शब्द बोला हो, तो आप बताइए वो अपमान नहीं है। तो आपके लेकिन खिलाफ यहाँ मुकदमा पर लिखाने क्यों यहाँ चले पर गए? बीजेपी के लोग मुकदमा लिखाने चले ये गए, उनकी फिर दूषित कहेंगे भावना कि है। सपा वाले वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। ये यही तो बात है। जी। ये उनकी दूषित भावना है, केवल मुकदमों को सत्ता का दुरुपयोग करके, कानून का दुरुपयोग करके मुकदमों को एक हथियार बनाने का काम कर रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को उनकी ज़बान बंद कराई जा सके। जी। वो जो सरकार के खिलाफ जो हल्ला बोलते हैं, जो सरकार की कुनीतियों के खिलाफ बोलते हैं, जो सरकार का भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करते हैं, तो विपक्ष खामोश हो जाए, उनका विरोध न करे, इस बात के लिए मुकदमों की झड़ी लगाने का काम करें। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे और 27 में उन्हें हराएंगे भी। जी, लेकिन मुकदमा जो दर्ज हुआ है, क्या आप उसमें अपना जो पोस्ट है उसको विथड्रॉ देखिए, करेंगे या हम फिर मुकदमा जो है हम उसको फेस मैंने करेंगे? ये कहा कि मैं आपके आप भी समझदार नागरिक हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं, आपका भी अपना एक स्थान है पत्रकारिता में। आप बताइए कि उसमें कौन-सा ऐसा शब्द है जो महिलाओं के लिए आपत्तिजनक हो, तो मैं हटा लेता हूँ। जी। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति बता दे कौन-सा ऐसा शब्द उसमें है जो आपत्तिजनक हो, मैं हटाने को तैयार हूँ। लेकिन राजनीतिक द्वेष में दर्ज कराया गया मुकदमे से डर करके मैं पोस्ट को नहीं हटाऊँगा। तो विधायक जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कोई उसमें कुछ आपत्तिजनक दिखा दे और बीजेपी वाले मुकदमा दर्ज कराते रहें, उससे वो डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, उसका चाहे जो मतलब निकालें, लेकिन उनका मतलब यही था कहने का कि बीजेपी में जो एक फ़िल्म से जो तमाम एक्ट्रेसेस आती हैं, एक्टर्स आते हैं, उनमें जो कंगना रनावत की जो जगह है, जिस तरह से उनका एक ग्लैमर, एक चार्म है,
अभी वो फ़िल्मों में काम कर रही हैं। उसी तरह सयानी घोष भी उन्हीं की एज ग्रुप की नेता हैं, जो बीजेपी से जिनका अभी हाल में जिस तरह से समर्थन जो है एक मिला है, तो कहीं न कहीं उनको जो जिस तरह से मुकदमा दर्ज कराया गया है, उनका कहना है कि वो मुकदमे को फ़ेस करेंगे और कहीं से भी उन्होंने कोई गलत जो है, वो पोस्ट नहीं पोस्ट की है।